بالکल सानिया गुल प्लाज़ा की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी गई है। और अगर मैं आपसे रिपोर्ट के बारे में बात करता चलूँ तो रिपोर्ट में बताया गया है कि गिफ्ट शॉप के ऊपर जो कि ये आग है वो जहाँ से स्टार्ट हुई वो गिफ्ट शॉप थी, फ्लावर शॉप और गिफ्ट शॉप थी। जो कि गिफ्ट शॉप का जो मालिक था वो 11 साला बच्चे के हाथ में अपनी दुकान थमा के गया हुआ था। अगर मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपसे बात करता चलूँ, रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 11 साला बच्चे के हवाले वो दुकान की गई थी और सबसे पहले वो आग जो है वो गिफ्ट शॉप की दुकान में लगी। गिफ्ट शॉप की दुकान में आग लगने के बाद जो कि मसनूई फूल वहाँ पे रखे हुए थे, मसनूई फूलों ने वो जो आग है वो मसनूई फूलों में लगी और फिर उसके बाद वो भड़क उठी। जिसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ की लाइट जो है वो बंद कर दी थी, जिसके इशारा तमाम लोग कर रहे थे कि गुल प्लाज़ा की जो लाइट्स है वो ऑफ़ हो गई थी। वो क्यों हुई थी वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में बताया गया है कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने आग लगने के खदशे के बाद ज़्यादा फैले ना तो उसने वो लाइट बंद कर दी थी गुल प्लाज़ा की। इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि आग लगने के जैसी इत्तला मिली कि फायर ब्रिगेड हुकाम को, तो उनकी गाड़ी जो पहली गाड़ी आई वहाँ पे वो जब वापस गई तो पहला बाउज़र जो आया, पहला बाउज़र ख़त्म होने के बाद जो पानी की किल्लत का सामना उनको आया, वहाँ पे पानी बहुत देर से फ़राहम किया जा रहा था। क्या वजूहात थी, क्या वजह, क्या मामला थे, कुछ नहीं पता। और केएमसी डिपार्ट के पास कोई इस बिल्डिंग का ना नक्शा मौजूद था, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर केएमसी डिपार्ट आपके पास मौजूद, वो फायर ब्रिगेड का अमला आपके पास मौजूद है, फायर ब्रिगेड के अमले के पास हर बिल्डिंग का नक्शा मौजूद होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता इस तरीके से जो गुल प्लाज़ा में जाने गई ये जानें बचाई जा सकती थी अगर आपके पास मेटल कटर मौजूद होते, क्योंकि वहाँ पे लोहे की ग्रिल्स मौजूद थी जिन पे ताले लगे हुए थे, जिसके बाइस जो कि वहाँ पे लोग थे वो महसूर होकर रह गए। और जहाँ वहाँ पे वो शॉपिंग करने आए हुए थे उनको वहाँ के रास्ते नहीं पता थे कि कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ से एंट्रेंस है, किस जगह पे जाना है। गुल प्लाज़ा में छोटी छोटी गलियाँ मौजूद थी अंदर जो कि वहाँ के दुकानदार ही समझ सकते थे, या वहाँ पे जो डेली का जिसका आने जाने है वही उन गलियों से वाकिफ़ हो सकता था। क्योंकि हर उल्टे हाथ पे आप या सीधे हाथ पे आप मुड़े छोटी सी गली है जिसके बाइस आप निकल सकते हैं और फिर आगे आप जा कर के गुल प्लाज़ा के बाहर निकल सकते थे। वीडियोस में मौसूल हुई जब बाद में हमने देखा कि लोग खाली रास्ते के लिए भागते रहे और चारों तरफ उनको धुएं ने घेर लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट पे आते हैं। अगर मैं आपको इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बताता चलूँ तो इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला जो आलात लेके आया था उनके वो आलात जो हैं वो मौसर साबित नहीं हुए। मौसर साबित यूँ नहीं हुए कि वहाँ पे ना हमने कोई दीवार टूटती हुई देखी, ना ही हमने वहाँ पे कोई ग्रिल को काटते हुए देखा। सिर्फ पानी मारा जा रहा था, वो पानी भी ताख़ीर से वहाँ पहुँचा जिसके बाइस जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना हुआ। कीमती जाने गई, लोग शहीद हुए, जिसके बाद अब इंक्वायरी रिपोर्ट में बकाया तौर पे ये चीज़ बताई गई है कि तमाम जो यहाँ पे शहीद हुए हैं लोग या जो लोग आ रहे थे कि भाई हमारा प्यारा मिसिंग है, तो उनके तमाम के डीएनए जो कि मुतल्लिका इदारे ने ले लिए हैं और डीएनए लेने के बाद उनके जो सैंपल्स हैं, जो बाकियात मिली थी गुल प्लाज़ा से, उनको वहाँ से मैच करके उनके सुपुर्द किया जा रहा है जो कि उनके प्यारे थे। उनके प्यारों की बाकियात को उनके हवाले किया जा रहा है। अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले 2 भाई थे गुलबहार के जिनकी नमाज़ जनाज़ा भी अदा की गई है, उनको उनके प्यारों के हवाले किया गया था। आज भी ईदी सेंटर से 25 से ज़ायद लोगों के डीएनए मैच हो गए हैं जिनको उनके प्यारों के हवाले उनकी बाकियात को कर दिया गया है। यहाँ पे हमें कुछ लोग इससे भी नज़र आए जिनके प्यारों के अभी तक बाकियात नहीं मिली, ना ही मैच हो सकी, और उनका मुतालबा भी हमने देखा कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे जो कि बोल रहे थे मेरी यहाँ पे वाइफ की बहन और मेरी बहू या इस वाक़े में जो है वो मिसिंग हो चुकी हैं, ना ही उनका कोई पता लग रहा है, ना ही उनका कोई बाकियात दी जा रही है, ना ही उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, यानी उनका कोई भी पता नहीं लगा। उनका डीएनए भी सैंपल ले लिया गया, तमाम चीज़ें, लेकिन उनका डीएनए मैच अब तक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उनके प्यारे की बाकियात जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है या अभी तक उनके जो मुतल्लिका इदारा है, सर्च ऑपरेशन वाले हैं, उनके हाथ में नहीं लगी। तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है
उनके मुताबिक बताया जा रहा है। अभी भी यहाँ पे इस बिल्डिंग को सिक्योर कर दिया गया है, इस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया, इस बिल्डिंग को सिक्योर किया गया है ग्रीन नेट लगा करके, ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स या कोई दूसरा बंदा इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो सके। इस बिल्डिंग के तमाम चारों अतराफ़ पे ग्रीन नेट लगा के इस बिल्डिंग को सिक्योर कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से ये भी बताया गया है, कुछ तजवीज़ें भी आई हैं कि इस बिल्डिंग को बाकायदा तौर पर मिसमार किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की जानिब से ये आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पे मुतासिर हुए हैं लोग, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनका मुतालबा ये है कि इस बिल्डिंग को मिसमार करने से पहले इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए और देखा जाए कि गलती किसकी है। और जो अगर ये आग, और अगर मैं आपसे बात करता चलूँ तो ईदी के जो ईदी सेंटर के जो रूह रवां हैं फैसल ईदी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक इंकशाफ किया है। उन्होंने बोला मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आगे बहुत सारी देखी हैं, लेकिन कभी भी ऐसे बिल्डिंग को बैठते हुए नहीं देखा। चारों तरफ से बिल्डिंग बैठी है। उन्होंने बोला तीसरे दर्जे की आग भी अगर होती है तो इतनी जल्दी बिल्डिंग बैठती नहीं है। और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसल ईदी साहब के अल्फाज़ात हैं ये, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कब्ज़े की प्लानिंग की जा रही है, ताकि इसको, उनकी मुतालबा भी यही है कि गवर्नमेंट से और उनका मुतालबा मुतल्लिका इदारे से कि इस वाक़ये की, गुल प्लाज़ा की साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात कराई जाए, और जो अगर मुल्ज़िम साबित होता है कोई इसमें तो उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।